नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportCongress जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने लिया ऐसा फैसला, उड़ गई है योगी आदित्यनाथ की नींद। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव को लेकर के खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। जी हां दोस्तों, बताते चले, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के अंदर डर पैदा कर दिया है। अब कोई भी मिल्कीपुर से लड़े, उसकी जीत यहां पर पूरी तरह से सपा की तरफ से पक्की है। इस बार सपा उपचुनाव की सारी सीटें जीत सकती है, यहां तक दावा किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर जानकारी के लिए बताते चले, अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को उठा करके देखें तो मिल्कीपुर विधानसभा में जो वोट पड़े थे उसमें समाजवादी पार्टी ने लीड बनाई थी, और देख सकते हैं कि ये गढ़ भी कहा जाता है सपा का। जबरदस्त ये खबर सामने निकल के आई दोस्तों। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कंगना रनौत ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, भाजपा की हरियाणा के चुनाव से पहले दे दिया विवादित बयान। कांग्रेस पार्टी हमलावर, इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कंगना रनौत ने बढ़ा दी है भाजपा की मुश्किलें। किसान आंदोलन को लेकर के विवादित बयान दे दिया, मचा हड़कंप। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में होने वाले चुनाव में बीजेपी सांसद कंगना रनौत की यहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर हो गई है, और बीजेपी की भी मुश्किलें कंगना रनौत ने बढ़ा के रख दी हैं। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान हत्या और दुष्कर्म वाले बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। चुनाव के चलते यहां पर प्रदेश का हर नेता लगातार जबरदस्त तरीके से हमलावर है कंगना रनौत पर। कंगना रनौत के बयान पर तो हरियाणा बीजेपी का कोई नेता तक बोलने को तैयार नहीं हो रहा, बयान से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। लेकिन कंगना रनौत का यह बयान तेजी से वायरल हो गया है दोस्तों। किसान नेताओं का कहना है कि कंगना को सोच समझ करके बोलना चाहिए, बयानबाजी सोच समझ के करनी चाहिए। किसानों की शहीदी का कंगना मजाक बना रही हैं, इनको बोलने की थोड़ी भी मर्यादा नहीं है, ये यहाँ पर साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है। इससे पहले भी दोस्तों किसानों को लेकर के कंगना यहां पर विवादित बयान दे चुकी है। कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए में शामिल होती हैं। इसी बयान पर, कंगना के बयान पर CISF कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ भी जड़ा था दोस्तों। ये पूरा मामला है, आप लोगों की क्या कुछ राय है कंगना रनौत के बयान पर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को यहां पर बताते चले, हरियाणा के चुनाव में भाजपा को नहीं मिल रहे हैं कोई भी उम्मीदवार। अब यहां पर मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी तो यहां पर दी है। हरियाणा के अधिकतर भाजपा दिग्गज विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिन चली बैठक में यह आम सहमति बनी है कि राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने तथा कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं का विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी है। यहां पर जानकारी के लिए बताते चले, प्रदेश चुनाव समिति ने तीनों ही केंद्रीय मंत्रियों यानी कि मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत के साथ सभी सांसदों, राज्यसभा सदस्यों तथा पूर्व सांसदों के भी विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है दोस्तों। यानी कि अब यहां पर बीजेपी को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या फिर पूर्व विधायक हो, सभी की तलाश की जा रही है, कैसे भी करके कोई चुनाव लड़ ले बीजेपी के टिकट पर। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया, तब भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। तो इस बार मनोहर लाल खट्टर कौन सा यहां पर चमत्कार कर देंगे। लेकिन जनता के बीच में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा अगर ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो उसकी सीटें घट ही सकती है, बढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चले,
जी हां दोस्तों, क्या चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है? क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में क्या हो सकता है बदलाव? चुनाव आयोग जल्द कर सकता है इस बात का ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इन तारीखों में बदलाव हो सकता है। चुनाव आयोग बहुत जल्द इसके बारे में फैसला ले सकता है। गौरतलब है, अभी तक की घोषणा के मुताबिक हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सभी 90 सीटों पर एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में भाजपा ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि हरियाणा में चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई जाए। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इसको लेकर के विचार कर रहा है और मंगलवार तक इसके बारे में घोषणा भी की जा सकती है। पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई और कहा कि भाजपा हार से पूरी तरह से बौखलाई हुई है, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे यहां पर अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी फायदा होने जा रहा नहीं है। भाजपा को भाजपा की सत्ता जा रही है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि भाजपा हार मान चुकी है। ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। जी हां दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है हरियाणा से ही, जहां पर बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी नेता बोले विनेश कांग्रेस से चुनाव लड़ी तो खुला समर्थन। जी हां दोस्तों, बताते चलें, हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच पिछले 10 सालों से हरियाणा की सत्ता में काबिज बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। बीजेपी नेता और पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि अगर पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं तो वे उनका खुला समर्थन करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा में फूट नजर आने लगी है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि जल्द ही विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी विनेश फोगाट लड़ सकती हैं दोस्तों, और विधानसभा जा सकती हैं। ये खबर आई है सामने। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर चिराग पासवान ने चौतरफा मुश्किलें बढ़ा दी हैं केंद्र की मोदी सरकार की। एनडीए में खलबली चिराग पासवान के ऐलान से। चिराग पासवान फिर बने हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारखंड में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी एनडीए में टूट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पुनः लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है और वहीं ऐलान किया गया है कि झारखंड का चुनाव भी उनकी पार्टी लड़ेगी। दोस्तों बताते चले, पार्टी सूत्रों का मानना है कि केंद्र में भाजपा को यहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, इसलिए बीजेपी दबाव में है। पीएम मोदी बैकफुट पर है, इसलिए भाजपा पर पूर्ण दबाव बनाया जा सकता है, अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। चिराग पासवान की नजर बिहार की सीएम की कुर्सी पर दोस्तों टिकी हुई है और झारखंड में भी सीटें चाहती है चिराग पासवान की पार्टी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 28 सीटों पर चिराग की पार्टी दावा कर रही है झारखंड के अंदर, यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए में फूट नजर आ रही है। दोस्तों इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।